हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम डायरेक्ट बुक से ही बना रहे हैं क्योंकि इसमें जो सन दिए हुए हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए और ये आपको अच्छे से याद करने हैं। तो 2 चैप्टर के इसमें सन वाली वीडियो मैं बना रही हूँ और शाम को 4 बजे जो है 4 सवा 4 बजे टीजीटी वाले बच्चों के लिए वीडियो डालती हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखें। और रात को कल 10 बजे मैंने ऑनलाइन किया था जो नोट्स बनाए हैं, तो जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाते तो रात को 10 बजे ऑनलाइन जुड़ के भी जो है वीडियो देख सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको उसमें रजिस्टर से क्वेश्चन करवाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा ताम झाम तो है नहीं। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ जो है मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये पढ़ें। बाकी मैंने आपको बुक्स बताई दी हैं तो उससे आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। ये 11th क्लास की बुक है और चलिए फर्स्ट है पैगंबर मोहम्मद की खादीजा से शादी। खादीजा मक्का में व्यापार करती थी और धनी थी और आगे चलकर उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। तो 595 ईस्वी में। फिर 610 से 12 में के बीच में क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद का प्रथम रहस्यो उद्घाटन 612 में पहला सार्वजनिक उपदेश दिया। 621 में है मदीना के धर्मांतरित मुसलमानों के साथ अकाबा में पहला समझौता। फिर है 622 में क्या हुआ? मक्का से मदीना हिजरत, इसको स्थानांतरण या जाने को हिजरत बोलते हैं, हिजरा। मदीना के अरब कबीलों अंसर ने मक्का से आने वाले मुजाहिदों को पनाह दी। 622 में मतलब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे। फिर 632 से 61 क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे ईस्वी का टाइम चल रहा है, सन जो है सीधे चल रहे हैं। खिलाफत के प्रारंभिक वर्ष सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र पर विजय और गृह युद्ध। उमैयद शासन देखो तो 661 से 750। पीजीटी वाले बच्चे स्पेशल ध्यान दें, जो एचटेट वाले हैं वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो 661 से 750 तक उमैयद शासन था और दशमिक राजधानी थी। उसके बाद में 750 से 945 तक अब्बासी शासन रहा और बगदाद इसकी राजधानी बना। फिर 945 बगदाद पर बुहावियों का कब्जा, साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रस्फुटन। 1063 से 92 में क्या हुआ? निज़ामुल मुल्क का शासन। यह एक शक्तिशाली सल्जुक वजीर थे जिन्होंने कई मदरसों की स्थापना की जिन्हें इकट्ठे निजामिया कहा जाता है। निज़ामुल मुल्क की हत्या हो गई थी बाद में। फिर धर्म युद्ध बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1095 से 1291 तक धर्म युद्ध हुए थे। अब टाइम तो ये हो गया, अब किस किस के बीच में हुए थे? तो मुसलमानों व ईसाइयों के बीच में हुए थे। फिर है 1111 में प्रभावशाली ईरानी विद्वान गजली जिन्होंने बुद्धिवाद का विरोध किया और उनकी मृत्यु। और 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए लगभग 1167 में तेमुजिन का जन्म हुआ। फिर 1160 से 70 तक दास्ता और संघर्ष का टाइम रहा। फिर 1180 से 1190 तक संबंधों का काल। 3 से 27 तक विस्तार और विजय का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया। तो देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु। 1227-41 में क्या हुआ? चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल। 1227 से 60 तक रहा 3 महान खानों का शासन और मंगोल में एकता की स्थापना। फिर है 1236 से 42 तक बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। फिर है 1246 से 49 तक ओगोदेई के पुत्र ग्यूक का काल। 1251 से 60 तक मोके चंगेज खान के पुत्र तुर्लू के पुत्र का काल। फिर मोके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। ठीक है, तो ये आप देखिए। फिर बाद में 57 से 67 में बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल। सुनहरा गिरोह का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर प्रवृत्त होना।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बुक में ये पिक्चर भी बना रखी है, किस तरह से जो है आग पे सिकाई कर रहे हैं ये। फिर है 1258 से बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। अब देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अब्बासी खिलाफत का अंत कब हुआ? 1258 में। फिर है मौके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान पर इलखानी राज्य की स्थापना, जोचिद और इलखान के मध्य संघर्ष। फिर है पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान। ठीक है, तो ये देखिए 1260 में कुबलई खान जो है भारत में भी आता है। उसके बाद में आते हैं हम 1295 से और 1304। ईरान में इलखानी शासक गजन खान का शासनकाल और बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इलखानी सरदारों का भी धर्मांतरण हो गया। तो देखिए बहुत बड़ी घटना है। फिर है 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत। फिर 1370 से 1405 में तैमूर का शासन, बाकी आप ये पढ़ लेना। और उसकी उपाधि क्या थी? गुरेगेन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है जहीरुद्दीन बाबर, देखो 1495 से 1530। बाबर जो तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना, वहाँ से खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार किया, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर है 1500 में जोची के कनिष्ठ पुत्र शिबान का वंश शैबानी खान या तुरान पर आधिपत्य। तुरान में शैबानी सत्ता, शैबानियों को उज्बेक भी कहा जाता है। देखो अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है यहाँ से। ठीक है, और तैमूर के वंशजों को खदेड़ा गया। फिर है 1759 में चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त की। अब देखो चीन के मंचुओं ने, और 1921 में मंगोलिया गणराज्य बना। तो ये है आज की हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो। और शाम को 4 बजे ये जो बच्चे आरटेट के हैं और टीजीटी एसटेट वाले हैं, तो शाम को 4 बजे उनके लिए वीडियो आएगी, तो आप ज़रूर देखें और साथ में अपने नोट्स बनाते रहें। आप सभी का धन्यवाद।